हाँ तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल एचएस सॉल्यूशन में। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th ज्योग्राफी का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन तमाम क्वेश्चन को करेंगे। आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए आज हम इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो जी हाँ, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन दिया हुआ है अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो आपका कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला जो है आपका अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला आपका हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। ध्यान से देखिएगा, कोयला होगा अनवीकरणीय संसाधन। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा जो है आपका ऑप्शन ए में है मानवकृत, दूसरा में बी में है पुनः पूर्ति योग, और सी में अजैव, और डी में आचक्रीय। इसका आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग। ठीक है। उसके बाद आता है कि तट रेखा से कितने किमी क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो आपका इसका आंसर जो हो जाएगा 200 NM हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 200 NM। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध, जी हाँ, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का जो संबंध है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। दूसरा क्वेश्चन आता है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किमी क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो इसका आंसर जो होगा 19.2 किमी, 19.2 किमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर आता है अगला चैप्टर का जो आपका क्वेश्चन आता है, अगला चैप्टर है आपका प्राकृतिक संसाधन। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन आता है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। जी हाँ, सोपानी कृषि जो है हमारा उत्तराखंड में प्रचलित है। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड हो जाएगा। उसको आता है तीसरा में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी। उसका आता है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन जो है एंड्रीन है। रसायन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर दूसरा अगला है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम जो होता है वो होता है रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम है आपका रेगुर मृदा। ये हो गया 2 नंबर चैप्टर समाप्त। अगला नेक्स्ट को देखते हैं 3 नंबर चैप्टर को। तो 3 नंबर चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो है, 3 नंबर चैप्टर आपका कहता है जल संसाधन। तो जल संसाधन का जो पहला क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, मतलब अधिक जल के उपस्थिति के कारण ही क्या कहते हैं पृथ्वी को। तो पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। जल के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है महासागरों में निहित है। तो ये आपका आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 96.6%। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। जी हाँ, देश के बांधों को भारत का मंदिर कहने वाले जो पुरुष है, महापुरुष पंडित नेहरू जी हैं। पंडित नेहरू जी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आता है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। तो प्राणियों के शरीर में जो है जल की मात्रा 70% होती है। जल 70%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उससे अगला क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा है। जी हाँ, इसका आंसर जो हो जाएगा आर्सेनिक का, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला चैप्टर में आता है, अगला चैप्टर आपका कहता है, ध्यान से देखिएगा, अगला चैप्टर आपका है वन एवं वन प्राणी संसाधन। इसका जो पहला क्वेश्चन है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19.27, 19.27 इसका आंसर हो जाएगा। उसको आता है अगला ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि वन स्थिति
रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार जो है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में है। उसके बाद आता अगला क्वेश्चन कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो अब बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो इसका जो आंसर आएगा बिहार में जो है वो आपका 7%। कितना भौगोलिक 7% हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो इसका आंसर जो आएगा देश के, तो इसका आएगा 60.11, 16.11 आपका इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। हाँ जी, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो इसका आंसर जो आएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश। उससे अगला है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया, मतलब कितने भागों में वनों को बांटा गया है। तो इसका आंसर जो आएगा 3 वर्गों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 26,200, 26,200 इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, 26,200। फिर अगला क्वेश्चन है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का जो संबंध आता है आपका, संविधान की धारा 21 का संबंध है, किससे संबंध है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो आपका आंसर आएगा कि वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए ये इसका संबंध है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आता है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। इसका जो आंसर राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर खा 4 अरब हेक्टेयर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन खा 4 अरब हेक्टेयर। उसके बाद आता है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ, कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकी कन्वेंशन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकी कन्वेंशन। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। इनमें से कौन सा जीव है जो और कहीं नहीं है, सिर्फ कहाँ है, भारत में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घड़ियाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा घड़ियाल। उसमें आता है अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप सब लोग, हम लोग सब मिलकर जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है हमारा मयूर है, मोर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। तो मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुंदरबन में, ऑप्शन नंबर बी सुंदरबन में हो जाएगा। उसके बाद है कि टेक्सोल का उपयोग होता है। अब बताइए कि टेक्सोल का उपयोग किस में होता है। तो टेक्सोल का उपयोग जो है कैंसर में होता है, ऑप्शन नंबर सी, कैंसर में होता है। उसमें आता है कि चारक का संबंध किस देश से था। तो चारक का संबंध सुनिएगा किस देश से था। तो चारक का संबंध जो है भारत से था। किससे था, भारत से था। फिर अगला चैप्टर आपके बीच है, अगला चैप्टर है कि खनिज संसाधन। अगला चैप्टर है खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन का जिसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं। तो भारत में जो है लगभग 100 खनिज पाए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला है कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज है। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज है। इनमें से लौह युक्त जो खनिज होगा, देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा ए मैग्नीज, मैग्नीज आपका है। नंबर 3 में आता है निम्नलिखित में से कौन आधात्मिक खनिज का उदाहरण है। इनमें से कौन आधात्मिक खनिज का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक, नंबर सी अभ्रक हो जाएगा। उसमें आता है किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है। किस खनिजों को उद्योग की जननी माना गया है। तो इसका आंसर राइट आंसर जो होगा आपका, इसका राइट आंसर लोहा हो जाएगा। उद्योग की जननी कहा जाता है लोहा को, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी हेमाटाइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमाटाइट। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है।
कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कर्नाटक। उससे अगला क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो छत्तीसगढ़ जो है छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर बी 20% हो जाएगा। उससे अगला क्वेश्चन आता है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है या कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय स्थान है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में जो है आपका 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है आपका किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज का। ये मैग्नीज का जो सबसे बड़ा उत्पादन है उड़ीसा में है। उसके अगला क्वेश्चन आता है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट की। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है देश में तांबे का कुल भंडारण कितना प्रतिशत है? तो देश में तांबे का कुल भंडारण जो आपका है 125 करोड़ टन 125 करोड़ टन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उससे अगला क्वेश्चन आता है बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो बिहार झारखंड में देश का जो है लगभग वही देश का 60% अभ्रक उत्पादन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है चूना पत्थर है। ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला आता है अगला चैप्टर आपके बीच है अगला चैप्टर शक्ति या ऊर्जा कहिए शक्ति ऊर्जा संसाधन। आपका अगला क्वेश्चन आता है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन का पहला क्वेश्चन जो है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असम में। उसमें अगला क्वेश्चन आता है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर आपके बीच है तारापुर में। तारापुर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है अनवीकरणीय है? तो कोयला आपका अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, बाकी सब नवीकरणीय है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण जो है विद्युत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत जो है सौर ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण जो हुआ था आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। उसके अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य जो है झारखंड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद अगला आता है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार जो है एंथ्रासाइट है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार आपका एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? हाँ जी हाँ, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खनिज तेल हेतु। खनिज तेल हेतु मुंबई हाई प्रसिद्ध है। तो अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है डिंगबोई में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। तो अगला है क्वेश्चन कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है आपका तुंगभद्रा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण जो है बरौनी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर क्या है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख जो उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा है। यूरेनियम का प्रमुख स्थल जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु
विद्युत गिरा है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरा जो है आपका हो जाएगा तारापुर है। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए तारापुर। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य से में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान, वही आपका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहां पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खंभात की खाड़ी में। फिर अगला चैप्टर आपका है, यही आपका लास्ट तक है। तो इस वीडियो को आप इस ऑब्जेक्टिव को तमाम ऑब्जेक्टिव को सही तरीका से याद कर लीजिए, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में ये सारा ऑब्जेक्टिव जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।